दोस्तों सलाम नमस्कार। एनवीएन पर कुछ कमाल की बातें सुनिए। दोस्तों, पिछले इतवार को यानी 26 जुलाई को हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने कुछ मन की बात कही। हमेशा कहते हैं, मैंने उनकी बात खुद तो नहीं सुनी, लेकिन अखबारों में उसकी बाबत पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि इस बार मन की बात में उन्होंने दो बातें कही। एक बात पाकिस्तान के बारे में और दूसरी बात कोरोना के बारे में। हम दोनों पर एक चर्चा करेंगे एक एक करके। पिछले इतवार यानी 26 जुलाई को इत्तेफाक से कारगिल की वार को 21 साल भी हो गए थे और सारे भारतवासी अपने बहादुर सेना के शहीदों को याद कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने भी याद किया और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ बातें कही जो बहुत सही भी थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि कारगिल में पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो बहुत बुरा था, क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी कोशिश कर रहे थे कि दोनों मुल्कों के रिलेशंस कुछ बेहतर हो जाए। वाजपेयी जी गए भी थे लाहौर और उसके साथ वो मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे भी गए थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ बेहतरी हो जाएगी और दोनों के संबंध कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन उसी के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल पे अचानक अटैक कर दिया। हिंदुस्तान के लिए ये सरप्राइज था। बहरहाल हिंदुस्तान की बहादुर फौज ने न सिर्फ उनको पीछे हटा दिया, बल्कि अपने तमाम जगह जिसके ऊपर जो इलाके जो छीन लिए थे पाकिस्तानी आर्मी ने, वो वापस ले लिए। हम हर साल उसकी याद मनाते हैं। तो मोदी जी ने इस बारे में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा था। बिल्कुल सही बात है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। उस वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, वाजपेयी सरकार वाकई कोशिश कर रही थी कि हालात सुधर जाए, दोनों मुल्कों में शांति हो जाए, अमन हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा नहीं होने दिया। तो यकीनन वो सही कह रहे थे, लेकिन लोग ये आस लगाए बैठे थे कि जब वो दगाबाजी की बात करेंगे और पाकिस्तान की दगाबाजी की बात करेंगे तो फिर चीन की बात भी करेंगे। चीन ने भी क्या किया? चीन ने भी तो यही किया, झूले झूले, पेंगे बढ़ाई, दोस्तियां की, गले लगे और सब कुछ करने के बाद अचानक लद्दाख और आसपास के इलाकों में फौज लेकर हम पर चढ़ दौड़े। क्या ये दगाबाजी नहीं थी? क्या चीन ने भी हमारी पीठ में खंजर नहीं घोंपा? तो फिर आखिर हमारे प्रधानमंत्री चीन की बात क्यों नहीं करते? बीजेपी के लीडर, वो लीडर जो बेबात बोलने के आदी हैं, जो चुप ही नहीं रह सकते, जो उस वक्त भी बोलते हैं जब चुप रहना बेहतर होता है, वो बात भी बोल जाते हैं जो अगर न बोली जाए तो बेहतर होता है, वो भी सन्नाटे में चुप है। क्यों? क्या वजह है? क्यों आखिर चीन का नाम लेते हुए डर लगता है? और अब तो अगर वो कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर पवन खेड़ा, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स को से कह दिया है कि कोई चीन के खिलाफ एक लफ्ज़ न बोले। इन सब की वजह क्या है कुछ समझ में नहीं आती। ये एक अजीब पहेली है, एक अजीब मुअम्मा है। लेकिन ये बात तय है कि चीन पर जितनी खामोशी बढ़ती जा रही है उतनी ही जनता की निराशा भी बढ़ती जा रही है। चीन के बारे में कुछ न कुछ होना चाहिए।
चीन की इस हमले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तरीक़ा क्या हो ये गवर्नमेंट बेहतर जानती, लेकिन खामोशी उसका इलाज नहीं। उसके बाद उन्होंने कोरोना की बात कही। कोरोना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना पहले दिन जितना ख़तरनाक था आज भी उतना ही ख़तरनाक है। बिल्कुल सही कहा। शायद उन्हें भी एहसास हो गया कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग 21 दिन में जीती जाने वाली थी वो जीती नहीं जा सकी, बल्कि उसका दायरा रोज़ बरोज़ ख़तरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। केस 50,000 की तादाद में हर रोज़ आ रहे हैं, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो उन्हें भी एहसास हो गया। अब उन्होंने फिर एक मरतबा कहा कि हम 15 अगस्त तक इसको हराए देंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, हम उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें मामले में ज़रा भी पब्लिक को ढील नहीं डालना चाहिए, ज़रा भी लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक कह रहे। लेकिन उसी के साथ अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजा है। यकीनन ये एक हिस्टोरिकल वाक़या है, ये एक हिस्टोरिकल बात है। राम के तमाम भक्तों को से बहुत खुशी होगी। उन लोगों को भी बहुत खुशी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कैरेक्टर से मोहब्बत करते हैं, उनकी इंसाफ पसंद कैरेक्टर से मोहब्बत करते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। लेकिन उस भूमि पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जा रहे हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर अजय कुमार बिष्ट भी जा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ काफ़ी भीड़ होगी। कहा जा रहा है कि वहाँ सिर्फ 200-300 आदमी होंगे। मुमकिन है पुलिस और दूसरी फोर्सेस लोगों को जमा ना होने देंगे, लेकिन उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जो बुनियादी तौर पर गलत बात है, दूरदर्शन से होना नहीं चाहिए। मगर वो टेलीकास्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अयोध्या में पता नहीं लोग जगह जगह जमा होंगे, उसे देखेंगे। देश भर में लोग टेलीविज़न के सेट्स लगेंगे और लोग जमा होकर देखेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? तो जिस बात की वो कह रहे हैं कि हमें ढील नहीं देना चाहिए, हमें एहतियात करना चाहिए, हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, उसकी शुरुआत वहीं से हो रही। और प्राइम मिनिस्टर तो आइडियल कैरेक्टर। हमें और भी फिक्र है इसकी बात की। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन की शव यात्रा में शिवराज सिंह चौहान खुद चले गए। लोगों ने मना किया कि ना जाओ, वो गए। नतीजा क्या हुआ कि आज शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना का शिकार होकर हॉस्पिटल में भर्ती। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि भूमि पूजा होना चाहिए, 5 अगस्त को ही होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से और तमाम चीज़ें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से मिलने भी वाले हैं तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ही होगी। कहीं और भी इस तरीके का कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। चुनांचे उद्धव ठाकरे का मशवरा है कि भूमि पूजन भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया जाए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी सलाह को ध्यान में रखेंगे। लापरवाही अच्छी नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखकर सारा मुल्क उनकी नकल करता है, उनके रास्ते पर चलता है। उन्हें बताना चाहिए कि इस वक्त कोरोना से लापरवाही कितनी ख़तरनाक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, लेकिन एक बात आपसे ये कहूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हालात का वही रुख न मालूम हो जिस पर सरकार की मुहर लगी हुई हो, सरकार का ठप्पा लगा हो, आज आप अगर हालात की तस्वीर का वो रुख भी देखना चाहते हैं जिस पर सरकारी ठप्पा नहीं है, जो सच है, जिसे आप तक पहुंचना चाहिए, तो NVN जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।